देखिए, आपको बता दूं कि आज क्षत्रिय संगठनों का प्रदर्शन है लखनऊ में 10/90 चौराहे से लेकर के उनको जीपीओ तक मार्च करना था और इस मार्च के पहले पर्यटन मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी थी और हजरतगंज में राणा सांगा की प्रतिमा लगाने की जो मांग है वो की गई थी। और जिस तरीके से पिछले दिनों रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया था उसको लेकर के आज जो विरोध प्रदर्शन था वो था और उसको लेकर के आपको तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो आज जो प्रदर्शन था उसमें 10/90 चौराहे से जीपीओ तक इनको प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च करते हुए जाना था। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है जो इनको पैदल जानी थी, पर पुलिस का ये कोशिश थी, क्योंकि आप आगे की तरफ में लोक भवन है और जहां पर अभी कैबिनेट की बैठक भी चल रही, इस कारण उनको आगे जाने की अनुमति नहीं थी। पर प्रदर्शनकारी जो है 10/90 चौराहे से लोहिया पथ की तरफ तक जब उन्होंने कूच करी तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी, बैरिकेड लगा करके रोकने की कोशिश करी, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए जो प्रदर्शनकारी थे वो आगे की तरफ में बढ़ गए थे। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से पहले पुलिसकर्मी आगे बढ़े और उन्होंने पहले खुद आगे आकर के प्रदर्शनकारियों को रोका और उसके बाद देखिए ये जो पुलिस की वैन्स हैं इसको कैसे रोड पर लगाया गया है। लोहिया पथ पर ये वैन्स जो हैं लगाई गई हैं और ये वैन्स लगा करके प्रदर्शनकर्मियों को अब यहाँ पर रोक लिया गया है। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी यहाँ से वापस जाए। अगर प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन करने से आगे उनकी मांग अगर रहती है आगे प्रदर्शन करने की तो उनको यहाँ से हिरासत में भी लिया जा सकता है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो उनके हाथों में जो तख्तियाँ है, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके की जो बातें हैं वो उनके बैनरों में तख्तियों में लिखी गई हैं और उनका कहना है कि अखिलेश यादव और राणा सांगा जो उनका बयान है उसको लेकर के माफ़ी मांगे। अखिलेश यादव का जिस तरीके से लगातार जो बयान आ रहे हैं वो अपने बयानों पर माफ़ी मांगे। ये देखिए क्षत्रिय संगठनों के लोग हैं जो लगातार आगे जाने की मांग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकने की जो कोशिश है वो करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लोहिया पथ की तस्वीर है। इस वक्त फ़िलहाल 10/90 चौराहे से जो मुख्यमंत्री आवास तक की जो रोड है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर सड़कों पर हैं। लगभग 12 के करीब में क्षत्रिय संगठन थे जिन्होंने आज प्रदर्शन की बात जो है वो कही थी और अब उन्होंने अपना प्रदर्शन के दौरान वो 10/90 चौराहे से आगे की तरफ उनको बढ़ना था, पर अब जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान दोनों के बीच की जद्दोजहद है वो भी देखिए। और देखिए दूसरी तरफ, पहले तो एक तरफ रोका गया था, अब जो दूसरी तरफ है रोड की उस तरफ की भी सड़क है वो रोक दी गई है। यानी कि जो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री आवास से 10/90 चौराहे की जो सड़क है दोनों तरफ की दोनों लेन वो जो है वो रोकी जा चुकी है इस वक्त। और एक तरफ जहां कैबिनेट की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री समाज जो तमाम मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट की बैठक में हैं, इस कारण सिक्योरिटी कारण से इन प्रदर्शनकारियों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। पर जब इन्होंने सड़कों को रोका और इस तरह की चीज़ें करी, अब पुलिस और उनके बीच की जो धक्का मुक्की है वो भी देखी जा सकती है। पुलिस इनको एक तरफ में ले आने की कोशिश कर रही है जिस तरफ से इनको पहले जाना था, क्योंकि अभी पहले सिर्फ और सिर्फ जो 10/90 से हजरतगंज जाने की जो सड़क है उस तरफ पहले प्रदर्शनकारी थे, लेकिन धीरे धीरे जो भीड़ है वो दूसरी लेन में भी कूदी, दूसरे रोड को भी जाम किया। हालांकि फिर पुलिस ने दूसरी जो लेन है वो थोड़ी सी खुलवा दी है और वापस से दूसरी तरफ में लोगों का जो आवागमन है वो पुलिस ने आधी लेन को खुलवाया है, आधी लेन का आवागमन शुरू हुआ है। लगभग 1 से 2 मिनट तक ये दूसरी जो लेन है वो बंद रही और अभी जो फ़िलहाल आपको दिखाऊं तस्वीरें तो एक तरफ की लेन पूरी तरीके से बंद है। पुलिस की कोशिश बार बार उनको मनाने की है। पुलिस ने अपनी जो तमाम जो वैन्स हैं वो भी यहाँ पर लगाई हुई हैं। अगर जो प्रदर्शनकर्मी हैं अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर देखी जा सकती हैं। दूसरी तरफ में अगर मैं बताऊँ, एक तरफ प्रदर्शनकारी पहले बीच में बैठे, फिर अब वो एक रोड के किनारे पुलिसकर्मी उनको लेकर के गए हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये भी आप देखिए। जब बिल्कुल देखिए प्रदर्शनकारियों के बीच में चलेंगे और उनसे उनकी बात भी रखेंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं। आप लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको जीपीओ तक जाना था, अभी फिलहाल पुलिस ने रोक लिया है, क्या अभी पुलिस ने हमको ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारी मांगे आप लोगों की जो भी हैं वो प्रशासन को ज्ञापन दे दीजिए। तो प्रमुखता 2 मांगे थी, एक तो ये कि यार राणा सांगा की मूर्ति लगनी चाहिए मुख्यमंत्री आवास के आगे जो चौराहा है, जिससे जितने भी लोग इतिहास के खिलाफ बोलते हैं वो किसी भी पार्टी के हों, ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। इसलिए समाज को मत बांटो जातियों में, समाज के बीच में ऐसी मत बोलो बोली कि समाज में चलने लगे गोली। ये सब ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैंने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी को अपना ज्ञापन बता दिया है, अपनी भावनाएं बता दी हैं। आज 2.5 लाख लोग तैयार हैं आगरा जाने के लिए। तमाम जिलों से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और तमाम जो 14-15 संगठन हैं
वो सारे लोग जाएंगे और 22 जून को शंखनाद होगा लखनऊ में, पूरा देश का महाकुंभ होगा यहाँ पर। इसलिए महापुरुषों पर गालियां देना बंद करो, महापुरुषों को जातिवाद में मत बांटो। जिनसे ले ली गई रियासतें उनके साथ करोगे सियासतें, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। जो अपनी मांगे रखी वो मांगे मान ली गई हैं। देखिए, ये तो आज कैबिनेट की बैठक है, क्या मोहर लगेगी वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट जाने, लेकिन समाज का जो आक्रोश देख रहे हैं, और इसमें हर समाज है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, वैश्य भी है, और तमाम जो हिंदूवादी लोग हैं, सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। इसलिए प्रशासन का हमने सहयोग किया ऐसा नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है जब पहले ज्ञापन दे दिया गया था और हमें अनुमति क्यों नहीं दी गई, और उन लोगों के खिलाफ जो लोग पत्थरबाजी किए हैं, हमारे लोग घायल हुए हैं, और जो लोग घायल उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, ये कहाँ से दोहरा चरित्र है। तो प्रशासन मुकदमा दर्ज करे रामजी लाल सुमन जी के खिलाफ, और रामजी लाल सुमन का सभापति महोदय राज्यसभा से राघवेंद्र सिंह राजू आग्रह करता है कि आप जो आज देश भर का क्षत्रिय उद्दोलित है, आप उनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो हेड स्पीच देने वाले का मुकदमा, हालांकि हमने मुकदमा करा रखा है फिरोजाबाद में, MP MLA कोर्ट में 24/12 का जो कार्यक्रम है वो भी है आगरा में होगा, और 22 अप्रैल को फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज कर रखा है, वहीं कर रखा है सपा का जो गढ़ है, और MP MLA कोर्ट में रामजी लाल सुमन को आना पड़ेगा, वारंट चले गए हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुकदमा कराया है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जिनसे रियासतें ले गई, 565 रियासतें, लाखों टन सोना, तमाम हेक्टेयर जमीन, और अब उनके साथ सियासत हो रही है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह परमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। जो प्रदर्शन हो रहा है अभी तो आप लोग को रोक लिया गया है, हमारे पूर्वज महाराणा सांगा संग्राम जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी संसद के अंदर किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से जो महापुरुष हैं, पूरे देश के एक जात बिरादरी के ना होके पूरे देश के एक राणा सांगा पर टिप्पणी की जाती है, एक रामजी लाल सुमन द्वारा, जो कि अपने को एक दलित बिरादरी का बताते हैं। ऐसा कोई दलित भाई हमारा नहीं है जो राणा संग्राम पर टिप्पणी उठाए, इसलिए उनकी प्रश्नचिन्ह लगता है कि वो हमारे हिंदू समाज के, हमारे सनातन धर्म के हैं ही नहीं, जो इस प्रकार राणा सांगा जी के ऊपर संसद के अंदर टिप्पणी करता हो। और रही बात आज के कार्यक्रम की, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1090 चौराहे से लेकर के गांधी प्रतिमा तक की अपना केसरी यात्रा लेकर के जाएगा, जिसको आगे 12 तारीख को आगरा में भी हम पुरजोर समर्थन करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक एक बच्चा अपने स्वाभिमान के लिए, पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान अपने स्वाभिमान के लिए आगरा जाएगा, पहुंचेगा, जिसको जो भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अभद्र टिप्पणी हमारे महापुरुषों पर कराने का कार्य किया जा रहा, उन सभी राजनीतिक पार्टियों को मिट्टी में मिलाने का कार्य हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करेगा, जिसका ऐलान अमरेंद्र सिंह परमार स्वयं खुद कर रहा है। जय भवानी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।